अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। तो कंजर्वेटिव फील्ड को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज अ फील्ड इन विच वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज पाथ का नेटवर्क क्या हो, जीरो हो, वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। या सेकंड डेफिनेशन है अ फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो तब भी वो कौन सी फील्ड कहलाएगी, तब भी वो कंजर्वेटिव फील्ड ही कहलाएगी। तो अब इन दोनों डेफिनेशंस की मदद से, दोनों डेफिनेशंस में से किसी एक डेफिनेशन की मदद से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करने जा रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड डेफिनेशन को कंसीडर किया गया है इसको प्रूव करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली। तो हमने इसको आसान बनाने के लिए, इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? अ फील्ड इन विच वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो हम करेंगे क्या कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में क्लोज पाथ बनाएंगे, उस क्लोज पाथ का वर्क डन फाइंड करेंगे। वो वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो जिस फील्ड में वर्क डन जीरो वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अभी हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जीरो है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड ही होगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्लोज पाथ हमने ले लिया। इनिशियली हम स्टार्ट करें, एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, इसकी इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी से पॉइंट डी, पॉइंट डी से पॉइंट ए की तरफ। तो हम करेंगे क्या कि इस टोटल वर्क डन को 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। पहले सेगमेंट में हम वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड सेगमेंट में हम वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम बी टू सी, थर्ड सेगमेंट में हम वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम सी टू डी, और फोर्थ सेगमेंट में हम वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम डी टू ए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, जनरल फॉर्मूला हमने वर्क डन के लिए यूज किया एफ डी कॉस थीटा। अब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान पहले ओरिएंटेशन जाननी है कि ये क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑब्वियसली एक्टिंग डाउनवर्ड है, इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लग रही है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर है। सो फोर्स जैसे कि अभी मैंने बताया इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लग रही होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, इक्वल होगी mg के ओरिएंटेशन थीटा कितना है? 90 डिग्रीज। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो f की जगह पर mg, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज d cos थीटा को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ? 90 के साथ। एंड एज वी नो cos 90 किसके इक्वल होता है? 0। तो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 0। तो mg d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल आ जाएगा 0 के। अब सेकेंड स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अब जब बी टू सी हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ओरिएंटेशन जाननी है। तो फोर्स अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने का क्या मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 180 डिग्री। अगेन फोर्स किसके इक्वल है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। और चूंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो हम इसको h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया h के साथ। ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, फोर्स mg d h cos थीटा 180। So cos 180 we know that is equal to -1, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी mgh इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज -mgh। मतलब हम वर्क डन का कैसे कर रहे हैं?
कहां पर कर रहे हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी। नेगेटिव वर्क डन होने का क्या मतलब है? दैट वर्क इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद थर्ड सेगमेंट की तरफ आ जाएंगे। थर्ड सेगमेंट में अगेन पहला स्टेप वही है कि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम सी टू डी। जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, अगेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इनके दरमियान एंगल थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? mg से। अगेन इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, f को सब्स्टिट्यूट कर देंगे f की जगह पर mg, d एज इट इज, थीटा की जगह पर 90, cos 90 इक्वल है 0 के। cos 90 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0, तो वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, mg d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 0 ही आ जाएगा। तो अभी तक हम 3 सेगमेंट्स का रिजल्ट फाइंड कर चुके हैं। वर्क डन फर्स्ट में वर्क डन 0, सेकंड वन के लिए वर्क डन माइनस mgh, थर्ड वन के लिए वर्क डन 0। फाइनल सेगमेंट वर्क डन फ्रॉम D to A, वापस इसने अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आना है। इसमें अगेन हमने ओरिएंटेशन फाइंड करनी है बिटवीन F एंड D। D बहुत ज्यादा अंडरस्टूड है, वो क्या है? D to A, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फोर्स सभी केसेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होने का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होने का क्या मतलब है कि इनके दरमियान एंगल थीटा किसके इक्वल है? 0 डिग्री के, थीटा 0। फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, और अगेन ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम अगेन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? h के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वर्क डन फ्रॉम D to A इज फोर्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, mg डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हाइट, और एंगल थीटा किसके इक्वल है? 0 के। cos 0 की वैल्यू वी नो दैट इज इक्वल टू 1, तो वर्क डन फ्रॉम D to A mgh इंटू 1, mgh को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट इसका भी mgh आ जाएगा। सो हम चारों सेगमेंट्स का वर्क डन फाइंड कर चुके हैं। अब आखिरी काम क्या रह गया कि हमने नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चारों सेगमेंट्स के वर्क डन का को ऐड कर देंगे। वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन फ्रॉम B to C, वर्क डन फ्रॉम C to D, वर्क डन फ्रॉम D to A। वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फ्रॉम A to B इज 0, फ्रॉम B to C इज माइनस mgh, फ्रॉम C to D is 0 and from D to A is mgh। तो ये दो टर्म्स तो ऑलरेडी 0 हैं। सेकंड और फोर्थ में पॉजिटिव mgh है और सेकंड में नेगेटिव mgh है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव mgh कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गया? 0 इन अ क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन 0 है, इसका मतलब है ये कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। और ये किस फील्ड को कंसीडर करते हैं? हमने ये नेट रिजल्ट फाइंड आउट किया है ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो इट मींस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड।